अलख-धनी रामदेव बाबा आप सब पर कृपा करें। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं साबर मंत्र की उत्पत्ति कैसी हुई, किस प्रकार सिद्ध किया जाता है, टोना टोटका क्या है, इसके बारे में विस्तार से आज चर्चा करेंगे। टोना और टोटका लोग इन दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन टोना टोटका में ज़मीन आसमान का फर्क है। टोना है जो किसी के नुकसान के लिए टोना किया जाता है, किंतु टोटका किसी का अच्छा करने के लिए, किसी का भला करने के लिए किया जाता है। और साबर मंत्र है, साबर मंत्र बड़ी आसानी से सिद्ध होता है और एक बार सिद्ध होने पर यह मंत्र कोई किसी का रोग दोष है उसे दूर कर देता है। साबरी विद्या यानी साबर मंत्र जब से इस धरती पे सृष्टि का रचना हुई तब से साबरी मंत्र चल रही है। भगवान शिव, गुरु गोरखनाथ जी और अन्य बड़े बड़े सिद्ध हैं, उनके द्वारा साबर मंत्र का निर्माण किया है। और साबर मंत्र है ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है और शहरी क्षेत्र में भी बहुत से साधक हैं इनके साबर मंत्र के मिल जाएंगे। और हर मानव चाहता है कि मेरा काम जल्दी हो, तुरंत हो जाए, तो वह साबर मंत्र की सहारा लेता है और साबर मंत्र काम भी करता है। किसी का झाड़ा डालना हो, अन्य कोई कारण हो, तो साबर मंत्र तुरंत प्रभाव देता है और सामने वाले को बिल्कुल आराम मिलता है, चाहे झाड़ा हो या अन्य कोई काम हो। साबर मंत्र से बहुत से लोग किसी का बुरा भी करते हैं, वे अनायास ही अपने ऊपर पाप की गठड़ी बांध लेते हैं। इसलिए साबर मंत्र से किसी का बुरा न करें, क्योंकि जो करेगा उसे भोगना तो पड़ेगा ही। इसलिए बुरा न करें, जब तक जहाँ तक हो सके आप भला ही करें, पाप की गठड़ी यूं ही अपने सिर पे न बांधें। साबर मंत्र गुरु से लिया हुआ ही सिद्ध होता है। साबर मंत्र में एक छोटी सी मात्रा ही मंत्र को खराब कर देती है, इसलिए मंत्र को लाइन है, मात्रा है, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और साबर मंत्र की साधना में मुहूर्त बहुत ही विशेष स्थान देता है और मुहूर्त पर आप करेंगे तो यह जल्दी सिद्ध होता है साबर मंत्र का, क्योंकि यह साधारण बोलचाल के मंत्र है। साधारण बोलचाल तभी सिद्ध होते हैं जब ग्रह नक्षत्र एक लाइन में हो, शुभ समय हो, तभी यह जल्दी कार्य करता है। भगवान शिव की कृपा से कई साबर मंत्र तो अपने आप ही सिद्ध हैं, थोड़े से जाप से ये अपना कार्य करते हैं। और साबर मंत्र में गुरु का पास होना कोई ज़रूरी नहीं होता है, सिर्फ गुरु से मंत्र प्राप्त करें और शुभ समय में जप करें। जो गुरु बताए उतनी निश्चित संख्या में जप करें तो साबर मंत्र सिद्ध हो जाता है। और साबर मंत्र में वैदिक मंत्रों की तरह न तो ध्यान की आवश्यकता है, न आपको ज़्यादा हवन करने की आवश्यकता है। जन कल्याण के लिए जितने भी साबर मंत्र है बड़ी आसानी से सिद्ध होते हैं। होली, दीपावली, ग्रहण और बहुत से ऐसे शुभ अवसर हैं जब आप साबर मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं। और साबर मंत्र में बहुत से स्थान पर देवताओं की आन भी लगाई जाती है। तो जिन भी मंत्रों में आन लगाई जाती है उन मंत्रों को जाप में विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि आप किसी से कार्य उसे गाली देकर निकालवा रहे हैं तो वह आपकी छोटी सी गलती पर दंड भी दे सकता है। इसलिए जहाँ भी मंत्र में देवताओं की आन लगाई जाती है तो वहाँ आप सावधानियां विशेष रखेंगे और अपने देवता को भोग प्रसाद पूजा पाठ भली प्रकार करेंगे, जिससे देवता नाराज न हो। इन मंत्रों की एक और विशेषता है, इनको आप कहीं भी, कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी स्थान पर, दिन के समय, रात्रि के समय, दशहरा, दीपावली, नवरात्रि हो, होली, बैसाखी, अमावस, पूर्णिमा आदि किसी भी शुभ नक्षत्र, ग्रहण के दिन, दोपहर, शाम को आप इन्हें जप कर सिद्ध कर सकते हैं। इनको कोई न्यास करने की ज़रूरत नहीं। आसन, मुद्रा, किसी भी प्रकार का दिशा, दिग्न्यास, कोण आदि की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी भी रोग मुक्ति को मंत्र को आप एक माला जप करके, छोटा सा हवन करके आप उस मंत्र से कार्य ले सकते हैं। वह मंत्र आपको फल देना शुरू कर देगा। परंतु आपको जिस दिन साल में एक बार इन मंत्रों का रिचार्ज वापस से करना पड़ता है, जिस दिन आपने इस मंत्र का जप किया है, सिद्ध किया है, उसी दिन आपको दूसरी बार साल में एक बार फिर से आपको जप करना होगा, तभी यह मंत्र कार्य करते हैं।
इन मंत्रों से आप किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति, अपने भाई, माता पिता, अधिकारी, कर्मचारी, यहाँ तक पति पत्नी में आपस से नहीं निभ पाती हो, तो इन मंत्रों के द्वारा उनमें कलह का वातावरण जो ठीक कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी का चक्कर अगर किसी को लगा हुआ तो इन मंत्रों से भी ठीक किया जा सकता है। और आप ऐसे मान सकते हैं, सावर मंत्र से आप किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से कर सकते हैं और किसी देव सिद्धि भी आसानी से कर सकते हैं। दूसरे मंत्रों से देवता भी जल्दी प्रसन्न होते हैं, इन मंत्रों से जल्दी आते हैं, क्योंकि साबर मंत्रों को भगवान शिव का और गुरु गोरखनाथ का एक विशेष वरदान मिला हुआ है। जो भी सही समय, सही दिशा वगैरह का निवास करके सही से जप करेगा तो उसे इन मंत्रों की सिद्धि मिलती है। किंतु बहुत से लोग हैं साबर मंत्र के साथ साथ बलि वगैरह भी देते हैं। यह बहुत ही गलत है। कोई भी देवता किसी भी इंसान या किसी पक्षी, जानवर आदि की बलि नहीं मांगता है। मनुष्य सिर्फ अपनी लोभवश से ही किसी की जान ले लेता है। यह बहुत ही बुरा है और इसका फल भी इंसान को भोगना ही पड़ता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए बलि न देकर सिर्फ नींबू की बलि दे, जिससे देवता भी प्रसन्न और आप पर भी कोई पाप का भार नहीं लगेगा।